ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 7वां अध्याय 14वां श्लोक। तो हम चर्चा कर रहे हैं विदुर और मैत्री ऋषि के बीच में। मैत्री ऋषि ने बहुत ही बढ़िया ज्ञान दिया, कैसे बताया कैसे व्यक्ति जब भगवान की भक्ति में लगता है तो पूरी तरह से तुष्ट हो जाता है। जैसे व्यक्ति जब रात को सोता है तो नींद में एकदम तुष्ट हो जाता है, लेकिन सवेरे उठ के फिर से टेंशन हो जाती है, लेकिन भक्ति में वो एक ऐसी दिव्य स्थिति को प्राप्त करता है कि हमेशा इस प्रकार की चिंताओं और थकान से मुक्त हो जाता है। आगे मैत्री ऋषि बताते हैं, अशेष शकलेश शमम विद्यते गुण अनुवाद श्रवणम मुरारे किं वा पुनः तच्चरणारविंद पराग सेवा रति आत्मलब्धा। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम रूप इत्यादि के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से मनुष्य की असीम कष्टप्रद अवस्थाएं शमित या समाप्त हो जाती हैं। अतएव उनके विषय में क्या कहा जाए, जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की धूल की सुगंध की सेवा करने के लिए आकर्षण प्राप्त कर लिया हो। यानी कि अगर आप केवल भगवान के नाम भी ले लें, उनके रूप इत्यादि के कीर्तन और श्रवण मात्र भी कर लें, तो सारी की सारी अवस्थाएं समाप्त हो जाती हैं, भौतिक अवस्थाएं। आदमी दिव्य पद पर स्थापित हो जाता है। और यदि हमारी उनके प्रति अनुराग पैदा हो जाए, उनके चरणों के प्रति, क्योंकि प्रारंभ में हम लोग साधना भक्ति करते हैं। साधना भक्ति मतलब नियम का पालन करते हैं कि इतनी माला रोज करेंगे, ये वाले व्रत रखेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, और करते 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 हमारे अंदर एक अटैचमेंट पैदा हो जाती है भगवान के लिए, और एक हृदय में अंदर से अपने आप एक इच्छा होती है भगवान की सेवा करने की। तो बता रहे हैं कि वो व्यक्ति के इवन जो साधना भक्ति कर रहा है वो भी दिव्य व्यक्ति है। और उस व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाए, जिसने भगवान की सेवा के प्रति आकर्षण पैदा कर लिया है। यानी कि उसको श्रवण के लिए नियम की आवश्यकता नहीं है, अब वो श्रवण करना चाहता है, वरना वो खाना नहीं खा पा रहा है। उसको लग रहा है दिन मेरा अधूरा रहा क्योंकि मैंने आज कुछ सुना ही नहीं। हमको लगता है कभी ऐसा, क्या आज दिन अधूरा रह गया क्योंकि भगवान के विषय में कुछ श्रवण नहीं किया साधु से। आज हमारा दिन अधूरा रह गया क्योंकि हमने शास्त्रों को पढ़ा नहीं। आज हमारे नाम जप अच्छे नहीं हुए, मज़ा नहीं आया आज का दिन में पूरा दिन, क्योंकि नाम जप कंसंट्रेशन से नहीं हो पाए। तो ये व्यक्ति तो क्या कहें इस व्यक्ति के बारे में, जिसके अंदर ऐसा भाव आ गया है। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति ऐसा नहीं है और नियमों का पालन कर रहा है, एक तरह से अपने आप को फोर्स कर रहा है, वही व्यक्ति दिव्य है, बहुत ही रेयर है। तो इसका मतलब जीवन की सार्थकता इसी भाव को पैदा करने में। कैसे हमारे अंदर ये जो है ना, ऐसे भावना है कि आज का दिन अधूरा से रह गया क्योंकि आज मैं श्रवण कीर्तन इत्यादि को अच्छे से नहीं कर पाया। तो प्रभुपाद बताते हैं, वैदिक शास्त्रीय विद्या में भौतिक इंद्रियों को वश में करने की 2 विधियां हैं। एक है ज्ञान योग, यानी कि ब्रह्म परमात्मा भगवान के दार्शनिक ज्ञान का मार्ग, और दूसरा है दिव्य प्रेमा भक्ति का 2 रास्ते बताए गए। इन 2 अत्यंत लोकप्रिय विधियों में से यहाँ पर भक्तिमय सेवा के मार्ग को सर्वोत्तम कहकर संस्तुत किया गया है। क्योंकि बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाए जिसने भगवान के चरण कमलों की धूल की सुगंध की सेवा करने के लिए आकर्षण पैदा करने, यानी कि भगवान के प्रति जिसकी अनुरक्ति हो गई है, वो व्यक्ति ज़्यादा श्रेष्ठ है जिसको केवल ज्ञान है उससे। तो भक्ति करने की यही 2 अवस्थाएं हैं। पहली है जिसमें हम नियमों के अनुसार भक्ति करते हैं, और दूसरी जिसमें हमारे अंदर एक राग, नेचुरल डिज़ायर पैदा हो जाती है चीज़ों करने के लिए। फिर हमारे को मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि हम बिना मॉनिटर करे ही, बिना किसी के टोके ही निरंतर करते चले जाते हैं। ये अवस्था बड़ी श्रेष्ठ है। अब ये सब सुन के विदुर जी कहते हैं, विदुरुवाच संचिन्न संशया मह्यम तव सूक्त आसीना विभो उभयत्र अपि भगवन मना में सब संप्रधावती। विदुर ने कहा, हे शक्तिशाली मुनि, मेरे प्रभु, आपके विश्वसनीय शब्दों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा जीवों से संबंधित मेरे सारे संशय अब दूर हो गए। तो विदुर जी क्योंकि पहले से ही बहुत ही उन्नत भक्त थे, वो तो सुनना चाहते थे भगवान के विषय में, तभी तो इतने सारे प्रश्न पूछे थे। हमने शुरू में भी डिस्कस किया था कि विदुर के प्रश्न ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है जो सब ऑलरेडी जानता है, लेकिन फिर भी उनके हृदय में भगवान के विषय में सुनने की इच्छा थी। क्योंकि भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं ताकि कुछ चर्चाएं चालू हो जाएं। चर्चाएं होती हैं तो वो चर्चाएं हमें शुद्ध कर देती हैं, चाहे हमें उसका पहले से ही पता ही क्यों ना हो।
तो इसलिए अब कहते हैं मेरे सारे संशय दूर हो गए, मेरा मन पूरी तरह से उनमें अब प्रवेश कर रहा है। हाँ, क्या लिख रहे हैं कि आपके विश्वसनीय शब्दों से, यानी कि टोटल फेथ है उनका मैत्रेय मुनि के शब्दों में। कहते हैं कि उन विश्वसनीय शब्दों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा जीवों से संबंधित मेरे सारे संशय हो गए। यानी कि भगवान और जीव क्या है, उनका पारस्परिक क्या संबंध है, अब मुझे समझ में आ गया कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कि जीव का क्या स्वरूप है कि वो कृष्ण का नित्य दास है। अब मुझे ये संशय दूर हो गया है। हाँ, और अब ये भाव लेते हुए मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ। साधु एतत् व्याहितं विद्वन् न आत्ममाया अयनं हरे आभाति अपार्थम निर्मूलम विश्वमूलम नयत बहि। हे विद्वान महर्षि, आपकी व्याख्याएं अति उत्तम हैं, जैसा कि उन्हें होना ही चाहिए। बद्ध जीव के विक्षोभों का आधार भगवान की बहिरंगा शक्ति की गतिविधि के अलावा कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं कि आपकी बातों से एकदम क्लियर हो जाता है कि जो जीव है वो दुखी इसलिए है क्योंकि भगवान की माया से विमोहित हो गया है, चकाचौंध से, ग्लैमर से विमोहित हो गया है और असली चीज़ को भूल गया है और इस तरह से भटक गया है अपने रास्ते से। और कई सालों बाद जब वो भटकता रहता है इस चक्करों में, माया के चक्कर में, तब उसको एक दिन समझ में आता है कि कुछ मिला नहीं, मैं बहुत समय से लगा हुआ हूँ। हमारा पूरा जीवन है ना, जवानी तो खासतौर पे चली जाती है इसमें, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत ताकत होती है, तो ताकत के कारण हम चाहते हैं कि कुछ करके दिखाएंगे। और जब ताकत लगाते हम 50-60 पे पहुंचते हैं, तब हमें रियलाइज़ होता है कि ताकत तो बहुत लगाई लेकिन अंत में क्या हासिल किया मैंने। तो ये बहिरंगा शक्ति जो है भगवान की भौतिक शक्ति, इससे हम लोग क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो बद्ध जी भगवान की बहिरंगा शक्ति से वशीभूत होकर भौतिक जीवन में अनेक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को भोगता है। क्या है दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं? हमारे कोई अपने हमने छोड़ के चले जाते हैं, कोई बहुत बड़ी भयंकर बीमारी हमें हो जाती है, हाँ, कोई बहुत बड़ा लॉस है जीवन में, कई सारी घटनाएं रोज ही होती रहती, मान अपमान चलता ही रहता है, कई सारी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं, क्योंकि संसार में भगवान ने गीता में बताया कि दुखालयम अशाश्वतम, बनाया ही ऐसा गया है। तो भगवान बहिरंगा शक्ति के स्वामी हैं, माया के स्वामी हैं, और जीव भौतिक दशा के अंतर्गत उस माया के अधीन हो जाता है। देखिए, माया के अधीन भगवान उसको करते नहीं है, माया के पास वो खुद ही माया का अधीन बन जाता है। जैसे कि कोई शक्तिशाली जानवर, जैसे कि शेर, हाथी, हाँ, अपने मालिक के बंधन में आ जाते हैं जस्ट बिकॉज कि उन्हें थोड़ा सा लालच दे देते हैं। हाँ, थोड़ा सा मांस का टुकड़ा शेर के आगे गिराया जाता है, उसको भूखा रखा जाता है, माना शेर को 10 दिन भूखा रखा जाए, उसके बाद 11वें दिन एक आदमी उसको थोड़ा सा मांस का टुकड़ा डालता है और इस तरह का प्रोसेस वो जारी रखता है। थोड़ी देर में शेर को ये समझ में आता है मैं भूखा मर जाऊंगा, यही आदमी मुझे बचा सकता है, और वो उसका कहना मानने लगता है। इस तरह से इतने भयंकर जानवर को कंट्रोल कर लेते हैं। उसी तरह से हम भी ऐसा लोग सोचते हैं कि यदि हम मेहनत नहीं करेंगे, संसार में लोगों की चापलूसी नहीं करेंगे, यहाँ काम काज नहीं करेंगे तो रोटी नहीं मिलेगी, तो यही काम में लगे रहते हैं। हमें लगता है कि भक्ति करेंगे तो रोटी थोड़ी मिलेगी, भक्ति तो साइड बिजनेस है, चलो थोड़ा माथा टेका लेना चाहिए सवेरे शाम को। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में वो रोटी देने वाला अभी भी वही है, वही भगवान है जो वास्तव में ये सब चीज़ों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए हम भ्रमित हो जाते हैं माया से। तो जीव द्वारा भगवान के स्वामी पद को प्राप्त करने का मिथ्या प्रयास ही भौतिक बंधन का कारण है। हम जब मालिक बनना चाहते हैं तो यही बंधन का कारण है, तभी हम बंध जाते हैं। और बद्ध जीव का भगवान के साथ अदाकार होना, मतलब ये अवस्था इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि कुछ लोग स्वयं को भगवान मान लेते हैं, भगवान बनने का प्रयास करते हैं, तो माया की इतनी विमोहित कर देती है, कहाँ तो भगवान का दास और कहाँ वो व्यक्ति स्वयं भगवान बनने की इच्छा करने लगता है, भगवान का कॉम्पिटिटर बनता है। जैसे भगवान ने इंजॉय किया कई सारी स्त्रियों के साथ, हम सोचते हैं हम भी ऐसा कर सकते हैं। जैसे भगवान ने 56 भोग खाए तो हम सोचते हैं हम भी खा सकते हैं। यच्छ मूढ़ तमो लोके यच्छ बुद्धे परम गतः तावुभौ सुख मेधेते क्लिशन्त्य अंतिरितो तरितो जना। निकृष्टतम यानी कि सबसे लोअर, लोएस्ट, निकृष्टतम मूर्ख यानी कि अव्वल दर्जे का जो मूर्ख है, तथा समस्त बुद्धि के परे रहने वाले दोनों ही सुख भोगते हैं, जबकि उनके बीच में व्यक्ति भौतिक कलेश पाते हैं। या तो बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति बन जाओ संसार में, बिल्कुल कोई दुख नहीं है। हाँ, जैसे कई लोग शराब पी के नाली में पड़े रहते हैं, उन्हें कोई दुख नहीं है, हाँ, कुछ पता ही नहीं है। और एक होते हैं जो बिल्कुल इतनी बुद्धि उनकी हाई हो जाती है कि उनको भी कोई दुख नहीं लगता, क्योंकि उन्हें पता है कि जीवन क्या है और मैं क्या हूँ। लेकिन इसके बीच जितने भी हैं वो सभी कलेशों में पड़े रहते हैं। अब हमें सोचना है कि वैसे तो दोनों में ही अच्छा ही है, लेकिन क्या हम ऐसे मूर्ख बनना चाहते हैं कि इतने मूर्ख हो गए जैसे कि एक सूअर है,
सुअर के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं गंदे स्थान पे रहता है और किसी भी क्षण सुअरनी के साथ संभोग करने के लिए लगा रहता है और दिन रात मल में घिरा पड़ा रहता है, बदबू में। लेकिन उसको इस बात का मालूम ही नहीं है कि वो इस इतने निकृष्ट जीवन जी रहा है। क्योंकि वो सुअर है, तो या तो सुअर बन जाए, या एकदम साधु बन जाए, बीच में तो कलेश ही कलेश है। तो मुझे लगता है सुअर बनने से बेहतर है कि साधु बनने का प्रयास करा जाए, जानकारी ली जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो सुअर जैसा जीवन तो बिल्कुल ही अंधकार का जीवन है। तो बता रहे हैं इसी तरह जो मनुष्य भौतिक जगत के कष्ट से अवगत नहीं होते और दिन रात क्या करते हैं, यौन का जीवन, कठिन श्रम, पैसा इकट्ठा करना, केवल वे निकृष्टतम मूर्ख हैं। फिर भी चूंकि उन्हें कष्टों का ज्ञान ही नहीं है, वे तथाकथित सुख को भोगने का भोगते हुए प्रतीत होते हैं। कोई समस्या आ गई तो ये पेन किलर खा ली, चलो ऑफिस में कल फिर से चल पड़ते हैं, बढ़िया हो गया जी, बहुत बढ़िया गोली दी है जी, हाँ इसको खाता हूँ सब खत्म हो जाता है। थोड़े दिनों बाद वो गोली पेट में गोला बना देती है, लीवर खराब कर देती है। तो अन्य श्रेणी के लोग जो कि मुक्त हैं तथा बुद्धि के ऊपर हैं, दिव्य पद पर हैं, वे वास्तव में सुखी और परमहंस कहलाते हैं। किंतु वे लोग जो ना तो कुकर सुकर हैं ना ही परमहंस हैं, वो तो हमेशा रोते रहते हैं ना। अधिकतर लोग इसी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि मनुष्य बनकर सुअर जैसा तो आदमी कम ही बन पाता है। बहुत ही कम परसेंटेज के लोग होंगे जो बिल्कुल नशे में धुत पड़े रहते हैं, कहीं कोई होश नहीं है। अधिकतर लोग तो बीच की श्रेणी में है, इसलिए अधिकतर लोग दुखी रहते हैं। तो उस श्रेणी से उठकर मनुष्य जीवन बनकर फिर मनुष्य से परमहंस बनने का प्रयास करना चाहिए। तब इस संसार के दुखों से वो उदासीन होकर भगवान के धाम को जा पाएगा, भगवान को प्राप्त कर पाएगा। नहीं तो बार बार जन्म लेता रहेगा इसी योनियों में और कभी कभी नीचे गिरकर सुअर, कुकर इत्यादि बन जाएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।